मालूम है उनको कि कौन कौन आए हैं युद्ध करने के लिए। बहुत दिनों से प्लान हो रही थी और युद्ध ना हो इसके प्रयास भी जारी थे। भगवान कृष्ण स्वयं गए संधि का, शांति का प्रस्ताव लेकर धृतराष्ट्र की सभा में, लेकिन दुर्योधन ने उनकी सभी जो संधि की, शांति की जो अपील्स हैं उनको एक तरफ कर दिया। कहीं उसके मन में ही वॉज ओवर कॉन्फिडेंट कि अगर युद्ध होता है तो आई कैन फिनिश दिस पीपल फॉर वंस एंड ऑल, और उसके बाद में बहुत ही आराम से राज्य को लूंगा। और कहीं ना कहीं धृतराष्ट्र के मन में भी अपने पुत्र की इस बात के लिए सहमति थी कि मेरा पुत्र ऐसा चाहता है, ऐसा ही होना चाहिए। फिर मेरे बेटे निष्कंटक राज्य को भोगेंगे। तो आए हैं भगवान कृष्ण, बीच में ले जाके रथ को खड़ा कर दिया। और यहां पर एक बहुत, भगवान कृष्ण, मैंने कहा जैसे आपसे कि वो निर्णायक हैं इस पूरे युद्ध के। उन्होंने रथ को ले जाके खड़ा तो किया पर दुर्योधन के सामने नहीं। उन्होंने रथ को ले जाके खड़ा किया जहां पर आचार्य द्रोण है, जहां पर कि भीष्म पितामह। हो सकता है कि अगर वो रथ को वहां ले जाके खड़ा करते जहां दुर्योधन है, तो शायद उसको देखते ही अर्जुन के मन में वो सारे जो अपमान उनका हुआ था, जो द्यूत की पीड़ा थी, जहां से उन्होंने अपने राज्य को, अपना राज्य जो है वो अपना लूज किया था, शायद वो सब बातें उनके सामने आ जाती और हो सकता है कि वो एकदम खड़े हो जाते पूरे उत्साह से। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने रथ को ले जाके आचार्य द्रोण के सामने, भीष्म पितामह के सामने खड़ा किया। और अर्जुन ने देखा, कहा उन्होंने ये कि मेरे रथ को बीच में ले जाइए, मैं देखूं मुझसे युद्ध कौन करने वाला है, मैं देखूं शत्रु पक्ष की सेना को। कहा उन्होंने ऐसा, लेकिन जिस वक्त रथ बीच में आया और वो देखने लगे, शत्रु तो उन्हें कहीं नहीं दिखे, उन्हें भीष्म पितामह दिखे। वो भीष्म पितामह जब, और साथ में ही फ्लैशबैक चले गए पीछे, छोटे से भागते हुए आते थे और देखते भी नहीं थे कि कपड़ों पे मिट्टी लगी है या क्या, और भीष्म पितामह की गोद में चढ़ जाते थे। कभी कभी जिद करते थे कि आज मैं आपके साथ सोऊंगा। ऐसे स्नेह वाले भीष्म पितामह। आचार्य द्रोण, जिन्होंने अपने पुत्र अश्वत्थामा से ज्यादा जिनका भरोसा अर्जुन में था, वो द्रोणाचार्य। जिस वक्त अर्जुन कभी तीर चलाते और वो निशाने पे लगता तीर जाके, तो बड़े गर्व से वो बाकी लोगों की तरफ देखते, कहते देखो ये मेरा शिष्य है। ऐसे द्रोणाचार्य के सामने ले जाके रथ को खड़ा किया और अर्जुन ने देखा भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण, मेरे ससुर, मेरे साले, मेरे संबंधी, छोटे से खेल कर बड़े हुए हैं दुर्योधन के सामने, ऑल माय कजन्स, ये क्या हो रहा है? ये तो फैमिली है। वो देखना चाह रहे थे शत्रु पक्ष, देखें कि शत्रु कहां है। शत्रु नहीं दिख रहे, सभी रिश्ते दिख रहे हैं। एकदम घबरा गए, ये क्या हुआ? और घबरा गए, घबरा भी इस तरह से गए कि मैं, इनके ऊपर मुझे युद्ध में तीर चलानी है, आचार्य द्रोण पे, भीष्म पितामह पे, अपने इन बंधुओं पे, इन बांधवों पे, इन पे मुझे तीर चलानी है। क्या हुआ ऐसा? क्या उन्हें नहीं पता था कि मैं इनसे युद्ध करने आ रहा हूं? A night before आराम से सोए हैं, सवेरे तैयार हुए हैं, उन्हें पता है कौरव पक्ष में कौन कौन है। लेकिन ये हुआ क्या अचानक? हम लोग देखते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में भी कि कभी कभी हम लोग किसी सिचुएशन के बारे में सोचते हैं, पर जब एक्चुअली में when we actually go through it, things are different.
एक अजीब सी नर्वसनेस होने लगती है। कभी कभी ऐसा आता है, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी कई संबंधी ऐसे होते हैं परिवार में जिनसे नहीं बनती है। वो आके आपको कुछ कह जाते हैं और बाद में आप सोचते हैं मुझे ऐसा कहना चाहिए था, आई शुड हैव सेड दैट, या मुझे वैसा कहना चाहिए था उनसे, या मैं ये कह सकती थी, या